हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद का हम लोगों ने पहला अभ्यास 2.1 पूरा कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बहुपद के जो शून्यक होता है उसमें हम निकालेंगे और हमारे शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हमें पढ़ना है रैखिक और द्विघाती बहुपद का शून्यक और त्रिघाती बहुपद का शून्यक। हमें पता है रैखिक में एक घात होता है, यानी कि एक शून्यक होगा और वहाँ पे x का मान कितना आए, 1 आए। तो वहीं पे तो इसमें क्या होता है, जब हमारा x का मान 1 ही आ रहा है यानी कि शून्यक 1 होगा, तो क्या एक शून्यक अकेले जुड़ेगा, एक शून्यक अकेले में गुणा होगा? नहीं ना। इसीलिए रैखिक में हमें शून्यक का योग और शून्यक के गुणनफल के बीच में कुछ भी तुलना नहीं हो पाएगा। हमें द्विघाती में 2 मान आएगा, जिसमें 2 मानों में हम जोड़ सकते हैं आपस में, पहला शून्य को दूसरा शून्य जोड़ सकते हैं। हमें जहाँ पे देखने को मिलेगा शून्य का योग मिलेगा, यानी कि जब हमारे पास 2 शून्यक है, हमें जोड़ने के लिए ज़्यादा 2 से अधिक वैल्यू चाहिए। हमें 2 वैल्यू कम मिलेगी जब x का घात 2 होगा, यानी कि 2 शून्यक होगा, यानी कि x का मान कितना आएगा, 2 संख्या, जैसे कोई भी आएगा या y z आएगा, कोई भी 2 संख्या आएगा ना। तो क्या y और z के बीच में हम जोड़ सकते हैं, y और z के बीच में हम गुणा कर सकते हैं ना। तो हमें y और z के बीच में ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, शून्यक है ना, शून्यक। फिर इनका क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, योग। तो क्या हो गया, शून्यक का योग ना। और यहाँ पे देखिए x का मान कितना, 2 आया है, यानी कि 2 शून्यक है। तो y और z हमारे पास कितने, 2 शून्यक है। तो 2 शून्यकों के बीच हम जोड़ सकते हैं, 2 शून्यकों के बीच हम गुणा कर सकते हैं, 2 शून्यकों के बीच हम भाग कर सकते हैं, 2 शून्यकों के बीच हम घटा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही शून्यक है, क्या इसे हम जोड़ सकते हैं, इसे हम घटा सकते हैं, इसे हम गुणा कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अकेले किसी चीज़ का किसी में अकेले हाँ इसमें गुणा हो रहा है, कहाँ गुणा होगा, किस चीज़ से गुणा हो रहा है, हमें पता, जाहिर सी बात 1 से गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक शून्यक चाहिए ना। तो हमारे पास शून्यक एक ही है, तो जब शून्यक एक ही है यानी एक घाती में शून्यक का योग नहीं होगा, बट शून्यक का फार्मूला होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। और हमें 2 घाती में शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल में तुलना करके फार्मूला निकालना है, और त्रिघाती में भी 3 फार्मूले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला देखेंगे रैखिक में शून्यक। रैखिक बहुपद जिसे हम बोलते हैं एक घाती, क्या बोलते हैं, एक घाती। हमें पता है एक घाती का समीकरण कैसा होता है, ax प्लस बी ना, जहाँ पे हमारा a और b क्या है, अचर पद है, क्या है, एक अचर मान, क्या है, अचर, और x क्या है, हमारा चर है ना। अब इसका फार्मूला क्या होगा, हमें क्या पढ़े, शून्यक, क्या पढ़ेंगे इसका, रैखिक का शून्य, क्या है, रैखिक का शून्यक का फार्मूला क्या होता है। जब हम किसी शून्यक का योग या शून्यक का गुणनफल पढ़ेंगे तो हमेशा उसके नीचे बड़े घात वाले गुणांक रहता है, बड़े घात वाला सबसे बड़ा। अगर एक घाती में है तो एक घाती सबसे बड़ा होगा, द्विघाती में 2 घात से बड़ा होगा, त्रिघाती में 3 घात बड़ा होगा। हर फार्मूले में जो हमारा बड़ा गुणांक है, जो हमारा बड़ा है, जो बड़ा पद है हमारा, उसका गुणांक हमेशा नीचे लिखा था। क्या लिखाएगा, नीचे। तो इसका यक्स सबसे बड़ा है ना, तो यक्स का गुणांक क्या है, ए ना, ए हमेशा नीचे लिखाएगा। और उसके बाद हमारा आएगा माइनस अचर पद। क्या फार्मूला है, माइनस अचर पद। अचर पद क्या है हमारा, b। तो इसे हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं, क्या, माइनस अचर पद बटे, यहाँ पे x किसका गुण, ए किसका गुणांक है, x का गुणांक, क्या हो जाएगा, x का गुणांक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सीखा रैखिक का शून्यक। रैखिक का शून्यक का फार्मूला क्या है, माइनस अचर पद बटे x का, एक बार फिर से, अचर पद का शून्यक का फार्मूला क्या है, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक।
अब हम चलिए हम पढ़ते हैं दो घाती बहुपद का शून्यक। हम दो घाती बहुपद का शून्यक फार्मूला निकालेंगे और फार्मूला कैसे बना उसके बारे में जानेंगे। द्विघाती बहुपद का शून्यक हमें पता है दो घाती बहुपद का समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ हमारा ए बी सी क्या है, अचर है, क्या है, अचर है ना, और हमारा एक्स क्या है, एक चर है ना। तो हमें पता है जब ये दो घाती है, दो घाती यानी कि कितने शून्य आएंगे, दो। यक्स का मान कितने आएंगे, दो। हमने मान लिया एक यक्स का मान कितना है, एक अल्फ़ा है, और यक्स का दूसरा मान क्या है, अल्फ़ा को हम ऐसे लिख देते हैं, चलिए अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं ना, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा ना। तो हमें पता है एक अल्फ़ा है, एक क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा इधर प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में। x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना, 0 हुआ। अब इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस ये क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो हम देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है जब हम किसी का यक्स या किसी जैसे हमारे पास जो गुणांक जो ये हमारा है यक्स का जब मान हम निकालते हैं, इसका मान जब निकालेंगे गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, चलिए छोड़ जाएंगे, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कैसे होता है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक बार एक्स माइनस बीटा, यही होता है ना। चलिए इसका मान हम निकालने के बाद क्या यही आएगा एग्जैक्ट, तो हम देखते हैं यहाँ पे करते देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये देखिए x माइनस क्या है अल्फ़ा, हम क्या ले लेंगे, शून्य, क्या ले लेंगे, शून्य। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, आया यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है कि नहीं है ना। अब ये वाला लिखते हैं, ये क्या है, x माइनस बीटा, क्या लेंगे, शून्य, 0 ले लेंगे ना। तो x का मान क्या आ जाए, बीटा आ जाएगा, है ना, ये है ना, आया कि नहीं आया, x का मान बीटा, यहाँ पे x का मान अल्फ़ा, x मान बीटा, यहाँ पे x का मान अल्फ़ा। तो हम यही लेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ हमारे यहाँ पे, क्या है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ना। तो ये, और लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे एक अचर भी है ना, एक अचर है, तो हम क्या लेंगे कि यहाँ पे अचर पद, क्या लेंगे, अचर पद के, क्या लेंगे, अचर पद के लेंगे ना। और हमारा हम तुलना किससे कर रहे हैं, इस वाले से ना, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। अब देखिए फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं फार्मूला बता रहा हूँ। एक ब्रैकेट में x माइनस ए, एक ब्रैकेट में x माइनस बी अगर है ना, एक ब्रैकेट में x माइनस ए, एक ब्रैकेट में x माइनस बी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। चलिए हम गुणा करके बाद देख लें फार्मूला क्या आएगा ना। इसका गुणा एक बार इसमें होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और x इंटू बी, एक्स बी ना, और फिर इसका गुणा इसमें होगा, प्लस माइनस माइनस x इंटू ए एक्स हो जाएगा, या ए एक्स या तो बोले तो एक्स बी एक्स ए बोले ना। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, माइनस, देखो माइनस एक्स कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स बाहर निकल क्या बचेगा, बी। जब यहाँ माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा प्लस ए बचेगा ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला है ना, यही। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे करते हैं, क्या हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्या ये के होगा ना, इसे हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब देखिए ये x यहाँ पे अपनी जगह पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या है, x है, ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, तो हम इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ a क्या है, अल्फ़ा, और b क्या है, बीटा, फिर क्या है प्लस a इंटू बी है ना वहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ।
तो ये देखिए मैं इसको तुलना कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। अब हम क्या करेंगे, के का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अंदर जाएगा के तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो जब सब में गुणा ये होगा क्या हो जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ ना। अब हम यहीं पे हम तुलना क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हम इन दोनों से आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक बराबर कितना आया के आया, ए बराबर कितना आया के। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एक्स गुणांक है ना, गुणांक यहाँ पे एक्स है ना, हम इसका तुलना किसके साथ करते हैं, इसके क्या हो जाएगा माइनस के एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा बी एक्स ना, ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अब हमें पता है के बराबर कितना आया है, के का मान कितना आया है ए, तो हम के जगह क्या रखेंगे ए, के जगह क्या रखेंगे माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा ना। एक इसमें यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा कितना हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी माइनस से माइनस हमेशा नीचे नहीं रहता ऊपर जाता है, ये हमारा हो गया ना। और हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारा एक क्या है शून्य का, क्या है शून्य, यानी कि यक्स का मान है ना, यहाँ पे यक्स का मान शून्य होता है ना, तो यक्स का मान हमारा है, ये हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है शून्य प्लस शून्य, शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो क्या वो बनता है शून्य का योग, क्या होगा हमारा शून्य का योग। अब क्या है बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अपने हम शब्दों में उसको लिखेंगे शून्य का योग, शून्य का योग कितना होगा माइनस बी, बी हमारे यहाँ पे क्या है अचर पद है, यहाँ हमारा क्या है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या हो जाएगा ए क्या हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा किसका फार्मूला बना, शून्य का योग का फार्मूला, किसका फार्मूला बना शून्य का योग, शून्य का योग का फार्मूला क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। एक बार फिर से शून्य का योग का फार्मूला क्या है, शून्य का योग किसका द्विघाती बहुपद का ना, क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ अब देखिए हमारा ये दोनों तुलना हो गया ना, अब ये हमारा तुलना हो गया। आप क्या करेंगे इसका तुलना अचर, ये देखिए यहाँ पे कोई चर हमारा है नहीं ना, यहाँ पे चर एक्स है नहीं ना, यहाँ पे कोई चर है नहीं ना, हम इस दोनों आपस में तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी, के का मान कितना आया यहाँ पे ए, तो हम के जगह क्या रखेंगे ए, के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी, इधर एक इसमें है मल्टीप्लाई में, इधर कितना हो जाए भाग में ना, डिवाइड में हो जाए, क्या हो जाए सी बाई ए। अब यहाँ पे देखा अब हम हमारा अल्फ़ा और बीटा हमारा का हो शून्य का हो, इनके के बीच में चिन्ह का हो गुणा, जब हम कोनो दो चीज़ का हम गुणा करब तो का है गुणनफल आए ना, तो हमारा का हो जाए शून्य की दोनों हो शून्य का गुणनफल, का हो जाए हमार शून्य का गुणनफल बराबर सी बाई ए। अब इसको अपने शब्दों में लिखेंगे शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम शुरू में तो सके बताए रहे कि हमेशा जौने का घात सबसे बड़ा रहा था ओकर गुणांक हमेशा नीचे लिखा था। अब देखा यू फार्मूला का नीचे हो, यू फार्मूला में नीचे हो न।
अब इतना समझ में आया, एक बार फिर से रिवीजन करती फटाक से देखा ना। हमें पता हो द्विघाती बहुपद में कितना शून्य होता है, 2। हम 2 शून्य का माने एक माने अल्फा, एक माने बीटा। हम जब इनने के हम तोड़े, इनने गुणनखंड कर हमारा का एक्स माइनस अल्फा और ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस बीटा। हम ये दोनों का जब गुणनखंड गुणा करबे, हमें पता हो हम अपने समीकरण देखा हमारे पास अचर पद का हो ए बी सी। हिम्मत हमें अचर पद कोई दिखात ना हो, हमें एक अचर पद चाहे के का चाहे के, और के लेके हम ये दोनों से तुलना कर देवे समीकरण से, अपन जो द्विघाती समीकरण हो। हम जब के से गुणा करब, हमें पता एक्स माइनस हम का फार्मूला का पड़े एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फार्मूला का हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। हमें पता चल गया हमारी यह फार्मूला यहाँ से मिला था। फार्मूला हमारे एक जगह का अल्फा बी जगह का हो बीटा, तो हम एक जगह अल्फा बी जगह बीटा रख के अपन फार्मूला लगाए थे। अब क्या करें, हम के से अंदर क्या करें, गुणा करें। क्या ये के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस के अल्फा इंटू बीटा। जब हम एक तुलना एक साथ करे, हमें पता चला कि यहाँ एक्स का स्क्वायर गुणांक हो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर गुणांक हो, आपस में ये दोनों का हुई है बराबर। तो हम ये दोनों बराबर लेके एक्स स्क्वायर कर दिए, के का मान का आयस ए आयस, यानी के कितना हो ए। अगर के 5 हो, ए कितना होए 5 होए, ए हमारा 10 हुआ है ना। हाँ, अगर हमारा के जगह का रखे 5, ये का हमार बराबर एक मान कितना आए 5 आए ना, समझा। अगर के का मान 10 हो तो एक मान कितना आए, यानी आपस में बराबर हो। अगर कहीं 10 लिखा हो ओके, हम के भी बोल सकी थे और ए भी बोल सकी थे ना, यानी जब बराबर रही है तब। अगर यह के ए के बराबर न रहा तो हमारा ए 5 हो तो का के भी 5 हो चाहे नहीं। चिन्ह समझा। अब यहाँ देखा, अब हम यहाँ देखे, यहाँ गुणांक x हो, यहाँ गुणांक x हो, यानी कि एक तुलना हम एक फाते कर, जब तुलना एक फाते कर x कर दिए, बचा हमारे का माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब के जगह का रखे ए न ए, कहीं कि हम ए कहीं रखा थी, कहीं के ना रखा थी, कहीं हम ए कहीं रखा थी, कहीं के ना रखा थी, के कहीं के कि हमारे यहाँ समीकरण जो हमारी समीकरण हो, जो हमारी बहुपद द्विघाती वाला हो, एमा कहीं के देखा था नहीं न। जब एमा हमें के ना देखा तो हमारा फार्मूला कैसे बने, हमें तो फार्मूला एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एमा तो हमें ए और बी सी मिला था न। हमें क्या करे, हमें तब के हटाए खोए, तो के हटाए के का रखे ए, हमें ए रखे था, यानी कि ए हमारे में मिला था न। तो हमारे का अब का हो ए हमारा का गुणा में हो, इधर खत्म हो जाए भाग में, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू का माइनस बी बाई ए। हमारे यहाँ अल्फा और बीटा का हो शून्य का हो, इनके के बीच में चिन्ह का प्लस, यानी कि शून्य का योग, शून्य का योग का फार्मूला का हो ये माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे अचर पद, हमारे ये अचर पद हो, यहाँ भी हमारा अचर पद हो, अचर पद तुलना अचर पद के साथ ही कह दे। अब फिर हम मिल गया मिल गया के तो हमारे द्विघाती बहुपद में हिले ना हो, हम क्या करें के जगह रखे ए रखे, का रखे ए। जब हम ए रखे, ए हमारा गुणे में देख समझे भाग में, हमारे बच्चा यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारा का हो एक गुणा, उन्हें दोनों बीच में गुणा हो। जब का उन्हें दो चीज़ के बीच में गुणा होता है का होता, गुणनफल हो आवत न, हमारा का हो गई शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल फार्मूला का हो गया सी का माइनस ना यहाँ सी बाई ए हो, तो सी हमारा का हो अचर पद हो बटे का हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी समझ में आई हो ना। अब त्रिघाती वाला फार्मूला बताई, बताओ तो हम बहुत तेज पास पढ़ी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं त्रिघाती बहुपद का फार्मूला बताते हैं आप सभी को, और कोशिश करिएगा जो ये फार्मूला है इसे या तो जब कॉपी कोई भी बना रहे हैं उसे पहले पेज पे लिख लीजिएगा। ओए होए होए
अब हमारा दो घाती बहुपद का तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं और फुन्नक देख चुके, शून्य कईयों को गुणनफल के बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद का। क्या पढ़ेंगे? त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद का शून्यक। त्रिघाती बहुपद का समीकरण क्या होता है? त्रिघाती बहुपद का समीकरण क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमें पता है यहाँ पे घात कितना है? 3, यानी कि यक्स का मान कितना आएगा? 3, यानी कि 3 शून्य। यक्स का मान हम लोग क्या लिए? यक्स का मान एक बार क्या लिए? अल्फा लिए। एक बार यक्स का मान क्या लिए? बीटा लिए। एक बार यक्स का मान क्या लिए? गामा। हमें पता है इधर प्लस में इसमें कितना हो जाएगा? इधर माइनस। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बीटा। और ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस गामा। ये गामा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस गामा। हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये हमारा हुआ। हम क्या करेंगे? इसका तुलना इसके साथ करेंगे ना। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप देखिए हमारे यहाँ पे तो 1 2 3 4 अचर पद, यानी कि ए बी सी डी क्या है? एक अचर पद है। तो हमें एक अचर पद की ज़रूरत होगी, यहाँ पे नहीं होगी। हम एक अचर पद क्या ले लेते हैं? के। क्या लेते हैं? के। हमें पता यहाँ पे हम के ले चुके हैं। अब क्या? अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा दो फार्मूला क्या बना है? एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा ना, फिर प्लस बीटा इंटू गामा ना। अब ब्रैकेट अब क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना। अब क्या करेंगे हम? ये देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों चीज़ में क्या है? गुणा है ना, यानी कि इसको उठाएंगे इन सब में गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे और इन सब में गुणा करेंगे। अब हम गुणा करें, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? के। अब यक्स को उठाते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या? बीटा प्लस अल्फा ना, गामा सॉरी गामा। फिर क्या हो जाएगा? प्लस यक्स को उठाएंगे, क्या हो जाएगा? एक्स बीटा इंटू गामा ना। फिर देखिए यहाँ पे माइनस को उठाएंगे, माइनस क्या है? माइनस अल्फा को, क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ना। फिर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस अल्फा एक्स, क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ पे माइनस अल्फा, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। हुआ ना। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे थोड़ा देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यक्स स्क्वायर यहाँ पे, मतलब इन दोनों थोड़ा आपस में जुड़े घटेंगे। अब हम करते हैं इसको ब्रैकेट को क्या करते हैं? हम तोड़ लेते हैं एक बार। क्या जाएगा? है के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर गामा प्लस ना, टूट गया ये ना। फिर देखिए प्लस अल्फा बीटा गामा ना। ओए होए होए अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे क्या है? एक्स है, क्या है? एक्स, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ था एक्स ना। फिर माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें देखा अल्फा एक्स गामा एक्स बीटा प्लस गामा 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 एकदम दूसरी लाइन
स्टार्ट कर रही। वही देखो यहाँ पे जैसे क्या है, माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे माइनस एक्स है ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये कहाँ गया, ये हमारा अल्फ़ा, क्या है हमारे यहाँ पे अल्फ़ा, क्या है हमारा अल्फ़ा। ये थोड़ा ध्यान से, ये यही सिंबल थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने ऑटोमेटिक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे अल्फ़ा ना, अल्फ़ा एक्स बीटा, फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा एक्स गामा, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर ना, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ से एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास देखिए क्या बचा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया, रुको, यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस अल्फ़ा, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस, क्या हमारा क्या होगा माइनस ना। हमें देखो यहाँ पे देखिए, और सॉरी यार, अब यहाँ पे देखिए हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है ना, हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले क्या ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब। जब हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा बीटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले, प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ से कहाँ गया, और एक ये, और ये यहाँ पे ना, ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, बचेगा क्या हमारा गामा ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया। अब क्या लेंगे हम, एक्स कॉमन, यहाँ पे एक्स ना, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे प्लस एक्स, जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा प्लस अल्फ़ा और गामा, और बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा क्या ये माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ना। और हमारे पास ये क्या है, इससे तुलना करेंगे ना, ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे के से इससे गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या जाएगा, के एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर के, इसे हम सही रूप में लिखें अल्फ़ा, क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है 2 3 4 है ना, हम या तो 3 2 4 जोड़े या 4 3 2 जोड़े, तब पे भी 7 2 9 आएगा, तब पे भी 7 2 9 आएगा, तब पे भी 7 2 9 आएगा, नहीं आएगा। हम क्रम कुछ भी लिखे, हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा सही एक अपने सही क्रम में लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, फिर देखिए प्लस एक्स के एक्स ना, फिर क्या हो जाएगा ये बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा और गामा, फिर क्या हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमारा सब कुछ हो गया, अब हम क्या करेंगे तुलना करेंगे ना। यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, इससे क्या है एक्स क्यूब, यानी कि आपस में क्या बराबर होगा, नहीं होगा बराबर हो, क्या हो जाएगा हमारा के एक्स क्यूब इक्वल टू क्या ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, के का मान कितना आए ए आए नहीं, ये हमारा हो गया पहला है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो, हम ये दोनों आपस में तुलना कर लेते हैं ना, क्या हो जाए माइनस एक्स स्क्वायर के अल्फ़ा बीटा गामा, क्या हो जाएगा गामा कितना बी एक्स ना, बी एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गए ना। अब क्या हो गया माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। हमें पता हो ये के मत देखा तो कहीं ना ही नहीं, हम तो के बराबर पढ़े यहाँ का ए, तो के का मान कितना है ए रखे, क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी। ये बी के था गुणा में होने, इधर का था मुझे भाग में, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी बाई और माइनस ऊपर ना।
अब यहाँ हमारा अल्फा बीटा गामा का रहा, अल्फा बीटा गामा एक का हो शून्य का हो, तो हमारा क्या शून्य 3 शून्य होना, यानी कि अल्फा बीटा गामा इनके बीच में चिन्ह का हो प्लस, यानी कि शून्य का हो ये हमारी शून्य का हो गया माइनस बी बाई ए। जब एक हम अपने शब्दों में लिखा माइनस बी का हमारू है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे का भैया एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक है। अब चला हम तुलना क्या करी, हम तुलना x वाले के x के साथ करी ने। हमारे पास क्या देखिए कहा x के ने, फिर बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा और गामा ने, अल्फा और गामा का हो सी एक्स ने, एक्स सी एक्स कटा के किधर का रखा हम ए का ये ए बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा और गामा कितना सी, ए गुणा में होता था मुझे भाग में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा और सॉरी अल्फा और गामा, अल्फा और बीटा और अल्फा और गामा इक्वल टू कितना सी बाई ए। अब हमारा देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा 2 शून्य होने, अल्फा और बीटा 2 शून्य हो, इनके बीच में चिन्ह का हो गुणा है ना, का ये 2 शून्य का गुणनफल न, का ये 2 शून्य को का गुणनफल का न, देखा 2 शून्य के गुणनफल का न, और तीनों 2 शून्य का गुणनफल का तीनों शून्य को गुणनफल का योग न। क्या हो जाए 2 शून्य के गुणनफल का योग न, दो शून्य को का दो शून्य को जोड़ा होना है, गुणनफल दोनों बीच में भाव होना है, इनने गुणनफल और 2 शून्य को के गुणनफल का योग न क्या हो सी बाई ए, सी हमारा का हो एक्स का गुणांक का हो एक्स का गुणांक, ए हमारा का हो एक्स क्यूब का गुणांक। अब अगला हम एक मिटा दी वाला, अब हम अगला यहाँ तुलना कर लेते हैं, यहाँ देख ली। अब कहाँ हमारे पास अगला कहाँ हमारे पास कहाँ हो अचर पद, कहाँ हमारे इतना अचर पद हो नहीं, अचर पद अकेले कहाँ हो डी, कहा हो गया माइनस के अल्फा बीटा गामा छोड़ दू कितना डी। अब हमारा के पर रखब हम माइनस ए अल्फा बीटा गामा डी, ए हमारा कितना हम इधर गुणा में इधर खत्म जाए भाग में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो डी बाई माइनस डी बाई ए। अब हमारा का 3 शून्य को का गुणनफल, इनके बीच में चिन्ह गुणा होना है, जब गुणा करो अब का हमारा गुणनफल आए न, कब जाए 3 शून्य को का गुणनफल का हो डी हमारा का हो माइनस अचर पद बटे का हमारे एक्स क्यूब का गुणांक। अब ही हमारा फार्मूला हो क्या हो गया फार्मूला, पहला हमारा का हो शून्य को का योग का फार्मूला, शून्य को का योग का फार्मूला का हो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और फिर अगला का हो 2 शून्य को का गुणनफल का योग, तो हमारा का ये एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और फिर अगला का हो 3 शून्य को का गुणनफल न का माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक, यूँ पे एक्स क्यूब का गुणांक और यूँ पे एक्स क्यूब, यानी कि सबसे बड़े घात का गुणांक हमेशा का होता है नीचे होता है। अब आपके इतना समझ में आई हुए, अब एक बार फिर से हम अपन पूरा जितना फार्मूला लिखवाई एक बार रिवीजन करिए फटाफट, तो उससे पूछ लेते हैं ना, जल्दी करा। पहले ये वाला बोल ABCD वाला नहीं, जैसे एक पहले एक सी बाई ए आ रहा अब हम पहला कहाँ पढ़े रहे हम
पहले का पढ़े रैखिक का शून्य, का पढ़े रहे रैखिक का शून्यक, रैखिक का शून्यक। एक फार्मूला का रहा याद हो कुछ? रैखिक का शून्यक का फार्मूला का रहा? रैखिक का शून्यक, रैखिक का शून्यक का रहा याद हो? हाँ, का हो? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। अचर पद। रैखिक का बताओ फटाक से, सोचा फटाक से। रैखिक का शून्य का बता रहे? माइनस बी बाई ए। का बता रहे? माइनस बी बाई ए। माइनस मार का रहा? बी मार का रहा? अचर पद बटे ही का मार एक्स का गुणांक। याद इतना जल्दी भुलाया तुझे, एक्स का गुणांक। अब हमें रैखिक में एक फार्मूला रहा, एक पढ़े। अब हम का पढ़े अगला? अगला हम पढ़े रहे द्विघाती बहुपद का फार्मूला, द्विघाती बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्य। का पढ़े रहे? बहुपद का शून्य। हमें दूज का मिला, हमें दूसरी मिला का रहा? का मिला रहा? शून्यकों का योग। का मिला रहा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। का रहा? शून्यकों का योग का फार्मूला का रहा? माइनस बी बाई ए। तो जहाँ हम बी माइनस बी का रहा एक्स का गुणांक बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक। का रहा? दूसरा रहा शून्य का गुणनफल। अगला हम कहा पढ़े फिर एक बात का रहा? शून्य का शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। का रहा? गुणन तुम्हारा का रहा? सी बाई ए। सी हमारे यहाँ का हो? अचर पद। का हो? अचर पद बटे का हो? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब फिर हम का पढ़े? त्रिघाती का ना, त्रिघाती बहुपद का फार्मूला। का पढ़े रहे? त्रिघाती बहुपद का फार्मूला, त्रिघाती बहुपद का शून्यक में ना का रहा? पहला का रहा है मैं माइनस बी बाई ए ना रहा। पहला फार्मूला में का रहा? शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, यानी कि बी हमारे का रहा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। का रहा? बटे का एक्स क्यूब का गुणांक। का रहा? एक्स क्यूब का पूर्णांक ना गुणांक, पूर्णांक ना गुणांक, यानी कि गुणांक जो मतलब जो गुणा होता का होता है। दूसरा में का रहा? शून्य, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल के योग। का रहा? गुणनफल के योग, गुरुजी 40 मिनट पढ़े, यानी कि दो शून्यकों का गुणनफल का योग का हमार एक्स का गुणांक। अरे ओके कहा बोली है? सी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक क्यूब का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब अगला कहा रहा हमार? तीन शून्यकों का गुणनफल। का रहा? तीनों शून्यकों का, माइनस बी बाई ए, तीनों शून्यकों का गुणनफल। का रहा? माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब क्या करे खो? हमें यह फार्मूला याद करे खो और यह फार्मूला हमें क्या करे खो? समझे खो। और ये फार्मूला के फटाफट नोट के ले जा, और ये फार्मूला के पूरे दो जो हमारा 2.2 हो प्रश्नावली में इतना फार्मूला मिले, और ये कि हमें क्वेश्चन सही से समझे खाओ और क्वेश्चन करे खाओ। और यही के साथ ये वीडियो के हम अंत करते हैं और अगली वीडियो में।